जून में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट कांग्रेस की खाली हो रही है तो दूसरी सीट बीजेपी की। अब इन दोनों ही सीटों को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया राज्यसभा सदस्य बनाने को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी में कुलपति नियुक्ति का मुद्दा कांग्रेस ने चलाया था। अब राज्यसभा भी बोरेबासी खाने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को भेजना चाहिए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि धर्मलाल कौशिक को इस चिंता में दुबले होने की जरूरत नहीं। राज्यसभा कौन जाएगा ये तय करने का अधिकार जनता ने कांग्रेस को दिया है। आपको बता दें कि 10 जून को खाली राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होगा। लगातार आप देखे हैं कि कांग्रेस में आयातित जो नेता हैं उनको राज्यसभा यहां से दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति कर सकते हैं, तो हमें विचार करना है और हमें देखना है कि आने वाले समय में कि राज्यसभा में किनको भेज रहे हैं और किनका अधिकार उनको मिल रहा है। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता। जिस भाजपा में बोरेबासी खाने वालों को, जिस भाजपा में भौरा गेड़ी चलाने वालों को, जिस भाजपा में रचूली घूमने वालों को दोयम दर्जे के नजर से देखा जाता है, जिस भाजपा में छत्तीसगढ़ियों का स्थान दूसरा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोरेबासी खाने वालों की चिंता भी करते हैं और बोरेबासी को विश्व में कल स्थान भी दिलाए हैं। और कांग्रेस पार्टी सक्षम है राज्यसभा में सदस्य कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा चयन करने के लिए, और जनता ने उनके अधिकार दिया है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं, लेकिन उससे पहले बोरेबासी वाली राजनीति शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए जून में मतलब अगले महीने राज्यसभा की 2 सीटें छत्तीसगढ़ में खाली हो रही है। एक बीजेपी की रामविचार नेताम की सीट और दूसरी छाया वर्मा जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है उनकी सीट। अब इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो नए चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह का संख्या बल विधानसभा में है कांग्रेस पार्टी के पास, वैसे में इस बार दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में ही जाएगी। मतलब दोनों की दोनों सीटों पे राज्यसभा सांसद कांग्रेस के होंगे, ये भी सुनिश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। बीजेपी अब इस पूरे मामले में, चूंकि संख्या बल बीजेपी के उस तरह से नहीं है, करीब 30-31 विधायकों का संख्या बल चाहिए राज्यसभा में भेजने के लिए, और ऐसे में अगर पूरे विपक्ष को भी मिला लिया जाए तो 19-20 के आसपास संख्या बल होता है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का ही कोई राज्यसभा जाए कांग्रेस पार्टी से, ये मुद्दा मतलब छत्तीसगढ़िया का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें उछालती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह का बयान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों में देखने को मिला था कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति स्थानीय कोई हो, इसे लेकर कांग्रेस अभियान चलाती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब कांग्रेस स्थानीय को ही राज्यसभा में भेजिए और एक मैसेज देने की कोशिश करें जो बोरेबासी खाते हों। तो ऐसे में कांग्रेस पर अखबार जरूर कर रही है। आपके पास सुशील आनंद शुक्ला जी, संचार प्रमुख, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं, बयानबाजी हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष क्या है? राज्यसभा में किसे भेजने की तैयारी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि स्थानीय नेता को भेजा जाए। जी धन्यवाद पूजा जी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी धर्मलाल कौशिक जी का सवाल है तो ठीक है, उनकी चिंता जायज है, लेकिन राज्यसभा में किसे भेजना है किसे नहीं भेजना है, जनता ने यह अधिकार कांग्रेस पार्टी को दिया है। और कांग्रेस पार्टी में यह निर्णय लेने का अधिकार हमारे आला कमान के पास में है। हमारा आला कमान अपने राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से, देखिए राज्यसभा इस देश का उच्च सदन है और प्रयास ये होता है कि वहाँ पे अच्छे से अच्छे लोग पहुंचे जो देश की नीति निर्धारण में अपना योगदान कर सकें। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देश में जो हमारी दलीय स्थिति है विधानसभा के हिसाब से हम कमजोर हैं। वैसी स्थिति में जहां भी हमारे लोग जाएंगे, जिस भी राज्य से हमें राज्यसभा में भेजने की आवश्यकता होगी, हमारा आला कमान अपने राजनीतिक जरूरत के हिसाब से भेजेगा। भारतीय जनता पार्टी की इसमें पीड़ा चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि जनता ने उनको इस लायक नहीं समझा है कि वो राज्यसभा के बारे में विचार भी कर सके। उनकी 14 सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक राज्यसभा में जाने की स्थिति में नहीं। जहां तक उच्च सदन में स्थानीय को जाना चाहिए, हमने निश्चित तौर पर कुलपति जैसे चीजें यहाँ पर स्थानीय की मांग की जाती है, क्यों न किया जाए। हमारे शिक्षाविदों को स्थान मिलना चाहिए और हम किसको भेजेंगे ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन चिंता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कुछ एक सवाल भी खड़े होते हैं
यदि वास्तव में लोकसभा में और राज्यसभा में सिर्फ स्थानीय व्यक्तियों को भेजा जाना चाहिए तो बनारस से श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों गुजरात से आके चुनाव लड़े, श्रीमती स्मृति ईरानी जी क्यों आके अमेठी से चुनाव लड़ी। देखिए, लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से, अपने राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं और या उस राजनीतिक दल का विशेषाधिकार है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शुक्ला इस स्थिति में साहब, मैं वापस से लौट रही हूँ आपके पास। अमित चिमनानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जनता ने ये हक कांग्रेस पार्टी को दिया है कि वो राज्यसभा में किसे भेजेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हम तय कर लेंगे। नहीं, ठीक है, हक इनका है तो फिर एक विचारधारा पे चलें। लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। पहले तो वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और कल्चर की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करते हैं, उनकी नौकरी की बात करते हैं, दूसरों पे ये चीज थोपने का प्रयास करते हैं या उनको ये कहते हैं कि आप ऐसा करिए। लेकिन जब वो खुद करने की बारी आती है, जब इनके पास अवसर आता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिले, तो क्या मतलब ये पंजाब के लोगों को या दिल्ली के लोगों को लेंगे? इनका अधिकार है। और ये के कुलपति को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति कर सकते हैं, तो हमें विचार करना है और हमें देखना है कि आने वाले समय में कि राज्यसभा में किनको भेज रहे हैं और किनका अधिकार उनको मिल रहा है। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता। जिस भाजपा में बोरेबासी खाने वालों को, जिस भाजपा में भौरा गेड़ी चलाने वालों को, जिस भाजपा में रचूली घूमने वालों को दोयम दर्जे की नज़र से देखा जाता है, जिस भाजपा में छत्तीसगढ़ियों का स्थान दूसरा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोरेबासी खाने वालों की चिंता भी करते हैं और बोरेबासी को विश्व में कल स्थान भी दिलाए हैं। और कांग्रेस पार्टी सक्षम है राज्यसभा में सदस्य कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा, चयन करने के लिए, और जनता ने उनके अधिकार दिया है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं, लेकिन उससे पहले बोरेबासी वाली राजनीति शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, जून में मतलब अगले महीने राज्यसभा की 2 सीटें छत्तीसगढ़ में खाली हो रही है। एक बीजेपी की रामविचार नेताम की सीट और दूसरी छाया वर्मा जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है उनकी सीट। अब इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो नए चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह का संख्या बल विधानसभा में है कांग्रेस पार्टी के पास, वैसे में इस बार दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में ही जाएगी। मतलब दोनों की दोनों सीटों पे राज्यसभा सांसद कांग्रेस के होंगे, ये भी सुनिश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। बीजेपी अब इस पूरे मामले में, चूंकि संख्या बल बीजेपी के उस तरह से नहीं है, करीब 30-31 विधायकों का संख्या बल चाहिए राज्यसभा में भेजने के लिए, और ऐसे में अगर पूरे विपक्ष को भी मिला लिया जाए तो 19-20 के आसपास संख्या बल होता है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का ही कोई राज्यसभा जाए कांग्रेस पार्टी से, ये मुद्दा मतलब छत्तीसगढ़िया का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें उछालती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह का बयान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों में देखने को मिला था कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति स्थानीय कोई हो, इसे लेकर कांग्रेस अभियान चलाती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब कांग्रेस स्थानीय को ही राज्यसभा में भेजिए और एक मैसेज देने की कोशिश करें जो बोरेबासी खाते हों। तो ऐसे में कांग्रेस पलटवार जरूर कर रही है। आपके पास सुशील आनंद शुक्ला जी, संचार प्रमुख कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं, बयानबाजी हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष क्या है? राज्यसभा में किसे भेजने की तैयारी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि स्थानीय नेता को भेजा जाए। जी धन्यवाद पूजा जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी धर्मलाल कौशिक जी का सवाल है तो ठीक है, उनकी चिंता जायज है, लेकिन राज्यसभा में किसे भेजना है किसे नहीं भेजना है, जनता ने अधिकार कांग्रेस पार्टी को दिया है। और कांग्रेस पार्टी में यह निर्णय लेने का अधिकार हमारे आला कमान के पास में है। हमारा आला कमान अपने राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से, देखिए राज्यसभा इस देश का उच्च सदन है और प्रयास ये होता है कि वहां पे अच्छे से अच्छे लोग पहुंचे जो देश की नीति निर्धारण में अपना योगदान कर सकें। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देश में जो हमारी दलीय स्थिति है विधानसभा के हिसाब से हम कमजोर हैं। वैसी स्थिति में जहां भी हमारे लोग जाएंगे, जिस भी राज्य से हमें राज्यसभा में भेजने की आवश्यकता होगी, हमारा आला कमान अपने राजनीतिक जरूरत के हिसाब से भेजेगा। भारतीय जनता पार्टी की इसमें पीड़ा चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि जनता ने उनको इस लायक नहीं समझा है कि वो राज्यसभा के बारे में विचार भी कर सके। उनकी
14 सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक राज्यसभा में जाने की स्थिति में नहीं। जहां तक उच्च सदन में स्थानीय को जाना चाहिए, हमने निश्चित तौर पर कुलपति जैसे चीजें यहाँ पे स्थानीय की मांग की जाती है, क्यों न किया जाए। हमारे शिक्षाविदों को स्थान मिलना चाहिए और हम किसको भेजेंगे ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन चिंता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कुछ एक सवाल भी खड़े होते हैं। यदि वास्तव में लोकसभा में और राज्यसभा में सिर्फ स्थानीय व्यक्तियों को भेजा जाना चाहिए तो बनारस से श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों गुजरात से आके चुनाव लड़े, श्रीमती स्मृति ईरानी जी क्यों आके अमेठी से चुनाव लड़ी। देखिए, लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से, अपने राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं और या उस राजनीतिक दल का विशेषाधिकार है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शुक्ला साहब, मैं वापस से लौट रही हूँ आपके पास। अमित चिमनानी साहब हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जनता ने ये हक कांग्रेस पार्टी को दिया है कि वो राज्यसभा में किसे भेजेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हम तय कर लेंगे। नहीं, ठीक है, हक इनका है तो फिर एक विचारधारा पे चलें। लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। पहले तो वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और कल्चर की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करते हैं, उनकी नौकरी की बात करते हैं, दूसरों पे ये चीज थोपने का प्रयास करते हैं या उनको ये कहते हैं कि आप ऐसा करिए। लेकिन जब वो खुद करने की बारी आती है, जब इनके पास अवसर आता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिले, तो क्या मतलब ये पंजाब के लोगों को या दिल्ली के लोगों को लेंगे? इनका अधिकार है और ये छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, यहाँ के लोगों के हित की बात करते हैं, तो यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? और अगर हम मांग कर रहे हैं तो ये बोल दें कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के खिलाफ है, बोल दें ना, सीधा कहें। ठीक है चिमनानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और सुशील आनंद शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश, शुक्रिया अपडेट्स के लिए। तो देखिए, दोनों ही दलों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन फिलहाल राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राज्यसभा प्रत्याशी पर बोरेबासी वाली सियासत इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।